ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। पंडित जी, इस बार दुर्गा माँ की कृपा से मुझे काफी मुनाफा हुआ है, इसलिए मैंने माता रानी के लिए ये सोने के गहने बनवाए और ठंड का समय है तो ये शॉल भी लाया हूँ। अच्छी बात है, आप इन्हें माँ के चरणों में रख दीजिए। परसों माता रानी का अभिषेक किया जाएगा, तब हम इन्हें ये पहना देंगे। राधे श्याम कैलाशपुर गांव का पंडित था जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहता था। सेठ जी माता रानी के लिए जो गहने देते हैं उन्हें वो माँ के चरणों में रख देता है और मंदिर बंद करके घर चला जाता है, जिसका फायदा उठाकर दो चोर वहाँ आते हैं और मंदिर से आभूषण चुरा लेते हैं। माता रानी के आभूषण चोरी होने की खबर पूरे गांव में फैल जाएगी और अगर हम पकड़े गए तो बड़ी बुरी तरह फंसेंगे, इसलिए इसमें से थोड़े से गहने हम पंडित के घर पर रख देंगे ताकि वो ही फंसे। अब दोनों चोर ऐसे ही करते हैं। अगले दिन जब माता रानी के गहने चोरी होने की खबर पूरे गांव में मिलती है तो सब गांव वाले सबके घरों की तलाशी लेते हैं और तलाशी में पंडित के घर में ही माता रानी के थोड़े से आभूषण मिलते हैं। पंडित होकर मंदिर में चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? चलो निकलो यहाँ से, अब तुम इस घर में नहीं रह सकते, मेरा मकान खाली करो। नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की है, ये झूठ है। सेठ जी हमें मत निकालो। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए सेठ जी, इस भरी ठंड में हम कहाँ जाएंगे, साथ में छोटी बच्ची भी है और बूढ़े सास ससुर भी हैं। हम कुछ नहीं जानते, कहा ना तुम, अब इस घर में तो क्या इस गांव में भी नहीं रह सकते। अब वो कड़ाके की ठंड में सामान लेकर रास्ता तय करते करते वो लोग एक पुल से होकर उस गांव से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन तभी राधे श्याम की नजर उस पुल पर जाती है जो कि काफी पुराना था, इसलिए उस पर कोई भी आता जाता नहीं था। हम इस जगह पर रह सकते हैं, दूसरे गांव में भी हमें आसानी से जगह नहीं मिलेगी और ये पुल अपने गांव के बॉर्डर पर भी है। लेकिन हम इस पुल पर कैसे रहेंगे? अब जब तक कोई और जगह नहीं मिल जाती हमें इस पुल में रहना होगा। इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही है, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। अब वो लोग उसी पुल पर तंबू गाड़ कर रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज राधे श्याम अपना चश्मा निकालकर आराम करने लगा कि तभी उसकी 7 साल की पोती नेहा पुल के पास जाकर खेलने लगी कि तभी अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो नदी में जा गिरी। माँ माँ बचाओ, माँ दादाजी बचाओ मुझे। नेहा नेहा मेरी बच्ची, मैं भी आ रहा हूँ मेरी बच्ची। नेहा को बचाने के लिए नीरज भी पुल पर से कूद गया कि तभी तेज हवाएं चलने लगी। नीरज जल्दी से उसे लेकर ऊपर आ गया। पायल ने उसे सीने से लगा लिया। वो सभी अपने तंबू में चले गए। बहू बाहर तो बर्फीला तूफान आया हुआ है, बारिश भी हो रही है। ऐसा कर तू गर्मा गर्म काली चाय बना दे, नेहा भी पी लेगी, इसे भी ठंड लग गई होगी। ऐसे ही एक रोज पायल अपने तंबू वाले घर में खाना बनाकर रखती है कि तभी एक बड़ी सी चील वहाँ आती है और उस खाने को जूठा कर देती है। हे भगवान, एक तो वैसे ही राशन की कमी है, ऊपर से इस चील ने ये खाना जूठा कर दिया। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है इस पुल पर रहना। ना जाने इस पुल वाले ससुराल में कब तक गुजारा करना होगा। ऐसे ही एक रोज पायल की सास ने अपनी शॉल उस पुल पर सूखने के लिए डाली होती है कि तभी तेज हवा से वो शॉल उड़कर नदी में नीचे गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ले देख, एक शॉल बची थी मेरे पास, वो भी उड़ गई। माँ जी आप मेरी ये शॉल रख लीजिए। लेकिन बहू, तेरे पास भी तो यही एक शॉल है। कोई बात नहीं माँ जी, इसकी आपको ज्यादा जरूरत है। इसी तरह जैसे तैसे वो अपने दिन उस पुल पर काट रहे थे। एक रात एक नाव चालक उस पुल के नीचे से गीत गाता हुआ चला जा रहा था। उसके गीत से उन सबकी आंखें खुली। अरे कहीं ये कोई लुटेरा तो नहीं जो गांव को लूटने जा रहा है? अरे ओ भाई, कहाँ जा रहे हो? इतनी रात गए, हाँ? इतनी ठंड है, घर जाओ। अरे बाबूजी, ये नदी ही मेरा घर है और ये नाव मेरा कमरा। इस नदी से मछलियाँ पकड़ता हूँ और अपना पेट भर लेता हूँ। आज ठंड के मारे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए सोचा गीत ही गुनगुना लूं। नहीं, तुम भला इस नाव पर कैसे रह सकते हो? जरूर तुम कोई लुटेरे ही हो। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से तेज तूफान आता है और वो पुल गिर जाता है। वो सभी लोग उस नदी में गिर जाते हैं। तूफान इतनी तेज था कि वो पुल चंद मिनटों में ही नदी में समा गया। चलो, इस गरीबी में ये हमारी आखिरी रात है। कम से कम इस गरीबी से तो मुक्ति मिलेगी। नहीं दादी, मैं डूबना नहीं चाहती। हे माता, सारी उम्र तेरी पूजा की, उसका तूने ये कैसा सिला दिया कि अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने मरता देख रहा हूँ। पहले मुझ पर चोरी का इल्जाम और अब मेरा परिवार की ये हालत। हे भगवान, ये सब तो डूब रहे हैं, मुझे इन्हें बचाना ही होगा। मछुआरा नदी में कूदकर उन सबको बचा लिया और नाव को नदी किनारे ले आया। मुझे माफ करना बेटा, जो मैंने तुम्हें लुटेरा समझा, लेकिन तुम तो हम सबके लिए मसीहा बनकर ही आए हो।
हमारी जान तो बच गई, लेकिन अब हम सब रहेंगे कहाँ? पहले गांव वालों ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर निकाल दिया और अब ये पुल ठिकाना था वो भी ढह गया। चोरी का इल्जाम? मैं कुछ समझा नहीं। फिर वो उन्हें सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर मछुआरा हैरान रह जाता है। इसका मतलब वो पंडित तुम हो जिसके मंदिर से चोरी हुई थी? हाँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि उस रात दो चोर लड़के मेरी नाव में बैठकर नदी के उस पार गए थे और वो आपस में यही बात कर रहे थे कि अच्छा किया जो उन्होंने पंडित के घर में कुछ गहने छुपा दिए। इससे अब सारा शक उसी पर जाएगा। मैं उन लड़कों को जानता हूँ, वो नदी के उस पार ही रहते हैं। बस फिर क्या था, उन दोनों चोरों को सभी गांव वालों के सामने पेश किया गया। उन्होंने अपना गुनाह सबके सामने कबूल कर लिया, जिसके बाद सब गांव वालों ने पंडित और उसके परिवार से माफी मांगी और अब सब गांव वालों ने मिलकर उन्हें उसी गांव में एक नया पक्का घर बना कर दिया। साथ ही राधे श्याम को फिर से मंदिर में पंडित का काम दे दिया। नीरज को भी जमींदार के यहाँ मुनीम का काम मिल गया। अब उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई। अरे जानकी, ये ऊपर वाली अटैची खोल जरा, दिखा ये वाला स्वेटर। हाँ दिखा, कितने गरम कपड़े तो पड़े हुए हैं। इस कोमल महारानी को भी नया स्वेटर खरीदना है। अभी 4-5 स्वेटर निकाल दूंगी। मोहन को सुबह बोल रही थी नया स्वेटर लेना है, नया स्वेटर ले दें। यहाँ कोई पेड़ थोड़ी लगे हैं पैसों के। दे वो वाला दिखा। अम्मा जी, ये स्वेटर तो चूहे पूरा काट गए, जगह जगह से छेद हो रहे हैं। फेंक दूं क्या, या पोछा लगाने में इस्तेमाल हो जाएगा? तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ये स्वेटर अभी 2 साल और चलेगा। बड़ी आई फेंकने वाली। ला इधर दे और दिखा। अम्मा जी ये देखो, ये तो किसी बच्चे का कार्डिगन दिखाई पड़ता है। बहुत छोटा है ये तो। बच्ची का नहीं है, ये मेरे ब्याह का कार्डिगन है। तब मैं बिल्कुल पतली पतंग जैसी थी। ये वाला ठीक है। ये तो कोमल बहू को आराम से आ जाएगा, उसे ही दे देती हूँ। कोमल जरा इधर आ। क्या हुआ अम्मा जी, आपने मुझे बुलाया? इतनी देर से तुझे आवाजें लगा रही थी, तू थी कहाँ? अच्छा सुन, ये ले, तू मुझे स्वेटर कह रही थी ना, ये मेरी शादी का स्वेटर है, तू पहन ले, तेरे काम आ जाएगा। पर अम्मा जी ये तो बहुत छोटा है, मुझे पूरा भी नहीं आ रहा। अगर आप कहें तो मैं एक नया स्वेटर खरीद लूं। मेरे पास जो 2 स्वेटर थे वो बहुत पुराने हो गए हैं। पुराने हो गए हैं? 2 साल तेरे ब्याह को हुए हैं। 2 साल में 2 स्वेटर खरीद कर दे चुकी हूँ, एक तेरी शादी में और एक पिछले साल। और अपनी माँ के घर से तो तू जैसे बड़ी मोटी रजाइयां और गरम शॉलें लाई थी, ऐसे बातें कर रही है। चुपचाप ये पहन ले, वैसे भी सर्दी कुछ दिनों की ही होती है, अभी गर्मी पड़ जाएगी, फिर बेकार हो जाएंगे नए स्वेटर। बेचारी कोमल, उसकी सास मनोरमा महाकंजूस थी, ये बात हर कोई जानता था। सचमुच भाभी, अम्मा जी जैसा महाकंजूस मैंने आज तक नहीं देखा। तू जा देख, अम्मा जी आवाज लगा रही हैं। जानकी, ये गुड़ की थैली यहाँ किसने फेंकी? अम्मा जी ये गुड़ खराब है, इसमें मक्खी लिपटी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा इसे फेंक देती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, तू ये गुड़ फेंक रही थी, वो भी मेरे से पूछे बिना? अम्मा जी मैंने कोमल भाभी से पूछ कर ही फेंका था। कोमल बहू इधर आ जरा, ये गुड़ तू अपने मायके से लाई है जो तूने जानकी को इसे फेंकने के लिए बोला? अम्मा जी इस गुड़ पर मरी हुई मक्खी चिपकी हुई थी, इसलिए जानकी को बोला कि ये गुड़ किसी को खाने के बाद नुकसान न दे, इसलिए इसे फेंक दे। बस ये जरा सी मक्खी चिपकी हुई है तो ये गुड़ बेकार हो गया? ये ले, मैंने हटा दी, अब कहाँ से खराब है ये? अभी तो ये गुड़ पूरी सर्दी खाया जाएगा। मैं फालतू के खर्चे नहीं करती, पैसे बचाती हूँ। जा ये गुड़ ले जा, डिब्बे में रख दे। अरे क्या हुआ मनोरमा, क्यों पूरा घर सिर पर उठा रखा है? अच्छा ये लो, ये साग लाया हूं, कटवा कर ही ले आया, और ये मक्के का आटा भी। रात में ऐसे मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाओ कि मजा आ जाए। देसी घी का तड़का लगा लेना। कोमल बहू ये क्या कर रही हो? अम्मा जी साग में देसी घी का तड़का लगा रही हूँ। बाबूजी कह रहे थे ना कि साग में देसी घी डाल देना। अच्छा, देसी घी के तो मानो तेरे माँ बाप ने डिब्बे भरकर भेजे हैं, तभी तू कढ़ाई में कड़छी भर भर के डाल रही है। ये ले, 1 चम्मच खुशबू के लिए ऊपर से डाल देना। रिफाइंड तेल का तड़का लगा, वो भी 2 चम्मच बहुत है। अम्मा इतनी कंजूसी क्यों करती हो? बाबूजी को देसी घी का मन है तो डाल दो। अच्छा मैं सोच रहा था मेरे बाथरूम का गीजर खराब हो गया है, क्यों ना नया गीजर लगा लूं। अरे कोई सस्ता सा लगवा ले, वैसे भी ठंड इतनी कहाँ पड़ती है, हम लोग तो ताजे पानी से ही नहाते हैं।
मेरी जानकारी में एक दुकान है जो सस्ते दामों पर गीजर दे देगा। ठीक है अम्मा, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और बिजली वाले को भी बोल दूंगा गीजर लगा जाए। मोहन मनोरमा को नया गीजर खरीदने के लिए पैसे दे जाता है। अगली सुबह। ये क्या कर रही है कोमल बहू? अम्मा जी, गैस पर पतीले में पानी गर्म कर रही हूँ। बहुत दिनों से सिर नहीं धोया, ठंडा पानी होता है तो इसलिए सोचा थोड़ा गर्म पानी करके सिर धो लेती हूँ। जरा सा सिर धोने के लिए तू पूरा सिलेंडर खत्म कर देगी। मैं भी तो ठंडे पानी से धोती हूँ। मैंने तो आज तक गर्म पानी से सिर नहीं धोया। जाकर चुपचाप ठंडे पानी से धो ले। कोई जरूरत नहीं है इतनी गैस फूकने की। अपनी माँ के घर तो टोटी के पानी से भी नहा लेती होगी। यहाँ इस मैडम को गर्म पानी से सिर धोना है। एक तो कल जाकर मैं गीजर ले आऊं, ये तो सारी गैस फूंक देगी। कोमल ने ठंडे पानी से सिर धोया तो उसे ठंड लग गई, जिसकी वजह से बुखार हो गया। इसलिए वो डॉक्टर से दवाई लेने चली गई। कोमल, कहाँ से आ रही हो? अम्मा जी, थोड़ा बुखार था इसलिए दवाई लेने गई थी। जरा से बुखार के लिए तू डॉक्टर से दवाई लेने चली गई? एक कप काढ़ा बनाकर पीती तो मिनटों में सही हो जाती। पता नहीं आजकल तुम लोगों ने नाजुक शरीर बना लिए हैं। फालतू के पैसे डॉक्टर को देती फिरती हो। अम्मा, मैंने तुम्हें बोला था ना गीजर लगवाने के लिए। मुझे तुम खरीद कर लाने नहीं देती और ना ही खुद जा रही हो। अगर गीजर लगा होता तो कम से कम ठंडे पानी से नहाकर कोमल की तबीयत तो न खराब होती। ठीक है, मैं आज ही नया गीजर खरीद लाऊंगी और बिजली वाले को बुलाकर लगवा दूंगी। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे सारी गलती मेरी है। मैं तो बचत करने की सोचती हूँ, तुम लोग उल्टा मतलब ले लेते हो। मनोरमा गीजर खरीदने के लिए बाजार चली जाती है। भैया, कोई सस्ता सा गीजर दिखाना, ज्यादा पैसों वाला नहीं, कम बजट का मिल जाए। मैडम, अगर आपको कम बजट का ही गीजर चाहिए ना तो एक काम करो, आप सेकंड हैंड गीजर ले लो, वो आपके लिए सही रहेगा। हमारे पास कुछ माल आते हैं ऐसे जो डिफेक्टेड होते हैं, वो हम सस्ते दामों पर दे देते हैं। वैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बस कंपनी रिजेक्ट कर देती है, इसलिए हम उसे सस्ता निकाल देते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, हमें भी तो सर्दी में ही जरूरत पड़ती है। सेकंड हैंड ही दे दो, मेरे बजट में रहेगा। ये गीजर तो बहुत बढ़िया रहा, बड़े सस्ते दामों पर मिल गया। अब ये पैसे चुपचाप रख लेती हूँ, किसी को बताऊंगी नहीं कि मैंने ये सेकंड हैंड गीजर खरीदा है। बिजली वाले को बोलती जाती हूँ, लगा जाएगा। अम्मा जी, गीजर लगा दिया है। ये ले 20 रुपए। अम्मा जी, गीजर की फिटिंग के बस 20 रुपए है? मेरे 250 रुपए बनते हैं अम्मा जी। 250 रुपए किस बात के? जरा सा गीजर ही तो लगाया है। 20 रुपए पकड़ और जा। कितनी कंजूस है ये, है? क्या बहस करूं इससे, मानने वाली तो है नहीं। पता नहीं कहाँ फंस गया मैं भी। आज के बाद बिजली का कोई काम नहीं करने आऊंगा इसके घर में। बिजली वाला गीजर लगाकर चला जाता है। अम्मा, ये तो तुम बहुत सस्ता गीजर ले आई हो, ठीक तो है ना? पूछ लिया था दुकानदार से? हाँ हाँ, मैंने पूछ लिया था, बहुत बढ़िया कंपनी का मिल गया। अगले दिन जब कोमल नहाने जाने लगती है, अम्मा जी मैं नहा कर आती हूँ। थोड़ी देर ही गीजर चलाना, कहीं ऐसा ना हो सारी बिजली ये गीजर ही खा जाए। अपने मायके में तो तूने गीजर का नाम तक नहीं सुना होगा और हमारे घर में तेरे लिए नए नए गीजर लगवाए जा रहे हैं। कोमल नहाने चली जाती है। कुछ समय बाद, ये नहा रही है या अंदर बाथरूम में सो गई है? इतनी देर से कोई आवाज भी नहीं आ रही। अरे क्या मन ही मन बातें बुन रही हो? पिछले आधे घंटे से कोमल बहू गीजर चलाकर नहा रही है। कितनी बिजली फूंक दी होगी। क्या कोमल अभी तक नहा कर नहीं आई? कोमल, क्या हुआ? अरे ये तो कुछ बोल ही नहीं रही। कोमल, कोमल! बाबूजी, कोमल की आवाज नहीं आ रही, लगता है कोई गड़बड़ है, मुझे दरवाजा तोड़ना होगा। किसी तरह मोहन बाथरूम के दरवाजे की कुंडी तोड़ देता है और अंदर जाता है। कोमल बाथरूम में बेहोश गिरी हुई होती है। कोमल, अरे ये बेहोश कैसे हुई? हे भगवान, इसे क्या हो गया? मोहन कोमल को लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर कोमल को आईसीयू में भर्ती करते हैं। कुछ देर बाद, देखिए टेस्ट रिपोर्ट सारी ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये चक्कर आना और बेहोश होना बाथरूम में गीजर की वजह से हो सकता है। मैंने गीजर जैसे ही चलाया, उसमें से धुआं निकला और मैं बेहोश होती चली गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं था। कोमल को छुट्टी मिल जाती है। मोहन घर आकर अपनी माँ मनोरमा पर बहुत गुस्सा होता है। अम्मा, तुमने सेकंड हैंड गीजर खरीदा, मैंने तुम्हें नए गीजर के पैसे दिए थे, फिर क्यों? मनोरमा, आज तुम्हारी वजह से बहू को कुछ हो जाता तो? कितनी बार कहा है कंजूसी हद तक ठीक रहती है, पर तुम कहाँ मानने वाली हो। मुझसे भूल हो गई,
दुकानदार ने बोला गीजर अच्छा है, ले जाओ। और अम्मा तुम सस्ते के चक्कर में उठा लाई। गलती तो हुई है मेरे से, मैं दुकानदार की बातों में आ गई, उसने मुझे खराब गीजर दे दिया। कोमल बहू, आज सचमुच मेरी कंजूसी की वजह से तुम्हारी जान पर बनाई। कोई बात नहीं अम्मा जी, गलती तो दुकानदार की है, उसने आपको खराब गीजर दिया, आप यूं माफी मत मांगिए। मोहन बेटा, ये ले पैसे और इस घटिया गीजर को उतार कर आज ही बढ़िया कंपनी का एक गीजर मेरी बहू के बाथरूम में फिट करवा दे। ये हुई ना समझदारी की बात। अब तुम्हें समझ आया मनोरमा, कंजूसी हर जगह नहीं, किसी किसी जगह सही होती है। कोमल, तुम आज ही मेरे साथ बाजार चलना, मैं तुम्हें नए स्वेटर और कुछ गर्म कपड़े खरीद कर दूंगी। मेरी बहू से बढ़कर मेरे लिए कुछ कीमती नहीं, कुछ कीमती नहीं। Best Buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।